बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैट्रिक स्पेसेस की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक स्पेसेस में से कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपकी पहली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। कहता है कि अगर डी आपकी मैट्रिक स्पेस है तो इस डी से आपने एक नई मैट्रिक बनाई है, डैट इज़ D1। और D1 जो मैट्रिक आपने बनाई है वो कुछ इस तरीके से है, 2 टाइम डी ओवर 1 प्लस 2D। तो आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो D1 न्यू मैट्रिक आपने बनाई है ये भी मैट्रिक स्पेस है X के ऊपर। मैट्रिक स्पेस के हवाले से बेटा 4 कंडीशंस आप मैट्रिक स्पेस की जानते हैं। पहली कंडीशन है आपकी नॉन नेगेटिविटी। आपने ये प्रूफ करना होगा कि अगर D1 मैट्रिक स्पेस है तो फिर D1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन मैट्रिक स्पेस की ये है, डैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी ये है कि D1 अगर 0 के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज आपके x और y बराबर हैं, और अगर कन्वर्सली x और y इक्वल हैं देन D1 जो है वो 0 के बराबर होगा। थर्ड कंडीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस ये है कि D1 जो है D1 xy इक्वल है D1 yx के। यानी कि अगर आप इन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें तो मैट्रिक स्पेस अगर D1 मैट्रिक होगी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द फोर्थ वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनक्वालिटी। ट्राइंगल इनक्वालिटी में आप ये प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास x y z 3 नंबर हैं तो पहले और आखिरी नंबर यानी D1 x z जो है ये लेस देन इक्वल आना चाहिए D1 x y प्लस D1 y z। तो अगर कोई आपका फंक्शन इन 4 कंडीशंस को पूरा कर जाए तो आप जानते हैं ऐसे फंक्शन को आप कहेंगे कि वो मैट्रिक स्पेस है। तो D1 को इन 4 कंडीशंस को पूरा करना होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि D1 जो है आपने दिखाना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डैट इज़ द नॉन नेगेटिविटी। मैट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी एज आप देखें कि D आपका मैट्रिक है, एज D इज मैट्रिक ऑन X। सो अब अगर D मैट्रिक स्पेस है X के ऊपर तो फिर D बजाते खुद नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को पूरा करेगा। दिस इम्प्लाइज DXY ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल XY बिलोंग टू R। फॉर ऑल XY बिलोंग टू ग्राउंड सेट आपका है X। आपने अब ये जो D है इसको D1 में बदलना है, D1 में कन्वर्ट करना है। तो D1 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने D को देखें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आप इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 2 टाइम DXY ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। उसके बाद आप इसे चाहे 1 कह दें। डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या किया है, अगर इसमें 1 प्लस कर लें तब भी इसका आंसर ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा। एंड 1 प्लस 2D XY दोनों तरफ 1 नहीं ऐड करना, आपने असल में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखना है कि वो नॉन नेगेटिव रहने चाहिए। तो 2 टाइम D जो है वो भी नॉन नेगेटिव है, अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी में 1 प्लस कर लें तो वो भी नॉन नेगेटिव रहेगा, तो ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे 2 कह दें। अब ये D1 बनाने के लिए दोनों को मैंने डिवाइड करने लगा हूँ। डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 पर आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास जनाब कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2 टाइम DXY ओवर 1 प्लस 2D XY ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नोमिनेटर यानी 1 वो भी आपका नॉन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर 2 वो भी आपका नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे आंसर नॉन नेगेटिव आपका रहेगा। अब ये सारी किसकी डेफिनेशन है, ये आपका सारा D1 है। दिस इम्प्लाइज D1 XY ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन होल्ड कर गई। सेकंड कंडीशन में अब आपने प्रूफ करना है कि D1 XY 0 के बराबर है अगर, तो फिर X इक्वल टू Y है, और अगर X इक्वल टू Y है तो फिर D1 XY 0 के बराबर है। सेकंड प्रॉपर्टी M2
टेक d1xy इक्वल टू 0। d1xy को 0 के इक्वल रख लिया। हमारा टारगेट ये है कि प्रूफ करेंगे कि xy के इक्वल है। d1 की जो वैल्यू है, यानी जो इसका फार्मूला उसने बना के दिया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा 2 टाइम dxy ओवर 1 प्लस 2dxy इक्वल टू 0। रेशो p ओवर q ये 0 के बराबर है। दिस इज़ पॉसिबल अगर आपका नोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर आ जाए। इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से आपका dxy 0 के बराबर आ जाएगा। अब d चूँकि मीट्रिक है तो d इट्स सेल्फ मीट्रिक, सो इट सेटिस्फाइड द रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, y के। यहाँ बिकॉज यहाँ पर लिख दें d इज़ मीट्रिक। अगर d मीट्रिक है तो फिर क्या होगा, d रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। और रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी क्या है कि dxy 0 के बराबर है, तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू y है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जब d1 0 के बराबर है तो फिर x इक्वल टू y है। अब आपने कन्वर्स चलना है, तो कन्वर्स के लिए सिर्फ आपने यहाँ पर ये डबल इम्प्लाइज का साइन लगा दें, ठीक है जी। तो ये आपका कन्वर्स हो जाएगा। इसके लिए लिहाजा से दोबारा सारा डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वन, मीट्रिक स्पेस की जो तीसरी कंडीशन है वो ये है M3। इसमें आपने ये प्रूफ करना है कि D1 जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डेट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपने ये प्रूफ करना है कि d1xy d1yx के बराबर है। हेयर d1xy इक्वल है, d1xy का फार्मूला आप पुट कर दें, वो है 2dxy ओवर 1 प्लस 2dxy। अब फिर d जो के मीट्रिक है तो d मीट्रिक होने की वजह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रही होगी, ठीक है। बिकॉज d इज इटसेल्फ मीट्रिक, सो dxy का आंसर dyx के बराबर होगा, यानी कि d जो है वो मीट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रही होगी। दिस इम्प्लाइज d1 कैन बी रिटन एज, आप इसकी जगह लिख सकते हैं 2dyx ओवर 1 प्लस 2dyx। दिस विल बिकम d1yx, हैंस M3 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी ट्राइंगल इनक्वालिटी है, उसको देखते हैं। मैं इसको ज़रा साफ कर लेता हूँ। ये बेटा नेक्स्ट ट्राइंगल इनक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए हम d चूँकि मीट्रिक है तो d की ट्राइंगल इनक्वालिटी को इस्तेमाल करके d1 की ट्राइंगल इनक्वालिटी प्रूफ करेंगे। तो आप लिखेंगे एज d इज मीट्रिक, सो फॉर ऑल x y z बिलोंग टू x, d जो है वो ट्राइंगल इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रही होगी। तो ये आ जाएगा dxy प्लस dyz। अब यहाँ पर ट्राइंगल इनक्वालिटी को प्रूफ करने के बाद आपने ये देखना है कि d के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने पूरी इनक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से, अगर 5 है तो 5 से, जौन सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखिएगा कि साइन अगर पॉजिटिव नंबर है तो फिर साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यह आ जाएगा 2 टाइम dxz लेस देन इक्वल टू 2 टाइम dxy प्लस 2 टाइम dyz। ठीक होगी बात ये। अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है तो आप इसमें दोनों तरफ 1 प्लस कर दें, और अगर 5 प्लस हो रहा है तो 5, यानी जौन सा नंबर प्लस हो रहा है बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स आप लिख लीजिएगा। ये आ गया 1 प्लस 2d इंटू एक्स जी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2d एक्स वाई प्लस 2d वाई जी। ये 1 एक मरतबा लिखना है, ये ना हो कि स्टूडेंट यहाँ पर भी 1 लिख देता है, यहाँ पर भी 1 लिख देता है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली साइड जो कि डिनोमिनेटर में है, ये वाली
तो आप यहाँ पर साइन इसको उल्टा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं अगर x लेस देन वाई हो तो 1 ओवर जो x है वो ग्रेटर देन हो जाता है 1 ओवर y से रेसिप्रोकल लेने के बाद। अगर x और y यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है तो रेसिप्रोकल लेने के बाद ये साइन ऑफ इनक्वालिटी से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको रेसिप्रोकल लेंगे ये आ जाएगा, जो बड़ी चीज़ है वो छोटी हो जाएगी, बड़ी वाली साइड स्मॉलर हो जाएगी और स्मॉलर साइड ग्रेटर हो जाएगी। 2d yz लेस देन इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 2d xz। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब आप ऐसा करें, इस स्टेप में आने के बाद एक आपने काम दोबारा करना है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं आप दोबारा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पर अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस से मल्टीप्लाई करवाने की उसकी वजह यह है कि आप ये देखें जो आपने प्रूफ करना है इसमें एक्स जी जो वेरिएबल है वो आपका लेफ़्ट साइड राइट साइड पर है, इस तरफ है। तो यहाँ पर ये आपके पास इसको इस तरफ लाने के लिए, सॉरी ये लेफ़्ट साइड ही बनती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों तरफ। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप जानते हैं कि साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस 2d xz लेस देन इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz। लास्ट स्टेप, यहाँ पर आपने हमेशा आने ये माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने हमेशा 1 से 1 ऐड करवाना है। ये हमेशा का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर चेंज भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz। पहले जो मैंने 1 यहाँ पर प्लस किया था वो इसलिए था कि यहाँ पर 2d के साथ नीचे 1 प्लस हो रहा है। अगर यहाँ 2d के साथ 5 प्लस हो रहा था तो मैं दोनों तरफ 5 को प्लस करता। अब यहाँ पर जो 1 मैंने प्लस किया है वो इनक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 2d xz माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2d xz लेस देन इक्वल टू, इधर भी आप एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर देखें, जो पहला हिस्सा है इसमें ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा 2d xz ओवर 1 प्लस 2d xz लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको बस रह जाएगा 2d इंटू xy प्लस 2d इंटू yz ओवर 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz। नेक्स्ट आप यहाँ पर अब आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बनाना है d1 xy और प्लस d1 yz। अब d1 xy का ये चीज़ होनी चाहिए और d1 yz में यहाँ पर yz आना चाहिए। अब यहाँ पर आप ऐसे करें, इसे ज़रा स्टार क्या देते हैं, स्टार में से इस हिस्से को देखें ज़रा, ये जो इसकी राइट साइड है, हेयर 2d xy प्लस 2d yz ओवर 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2d xy ओवर 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz प्लस 2d yz ओवर 1 प्लस 2d xy प्लस 2d yz। यानी कि ऊपर मैंने फ्रैक्शन को ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिख दिया। अब आपका जो पहला हिस्सा है, अगर इसमें ये चीज़ किसी तरीके से ख़त्म हो जाए और दूसरे हिस्से में आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि फ़र्ज़ करें कि आपने ये चीज़ लिखी हो
m ओवर 1 प्लस m ओवर n, ऊपर वाली चीज़ को मैंने m लेट कर लिया समझाने के लिए, m ओवर 1 प्लस m प्लस n, ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर, जबकि ये m n, ये m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, या ये वाला नंबर बड़ा है 1 ओवर 1 प्लस m। तो आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, वो 3 नंबरों का सम है, उधर 2 नंबर है, तो आपका ये वाला नंबर जो है इससे छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। अगर n फ़र्ज़ कर लें कि आपका 0 हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा mn, ठीक है ना। तो अब ऐसी सूरत में फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आगे इसको ये वाली रीज़न देकर लिख सकता हूँ ऐसे कि दिस कैन बी रिटर्न एज कि ये लेस देन इक्वल है 2dxy ओवर 1 प्लस 2dxy से, प्लस वही रीज़न आप इधर ले लें, तो ये वाले पार्ट को छोड़ दें, तो ये छोटा है 2dyz ओवर 1 प्लस 2dyz से। कंबाइनिंग विद स्टार, वो अब आगे लिख लीजिएगा, कंबाइनिंग विद स्टार, क्या अभी ठहर जाएँ, ये आगे किसकी डेफिनेशन हो गई, ये सारा ये किसका फार्मूला है, दिस फार्मूला इज d1xy प्लस ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका d1yg का, कंबाइनिंग विद स्टार वी हैव, ये आपने प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ हो गया, स्टार के साथ कंबाइन करें, स्टार का सारा आंसर ये इससे लेस देन आ गया, दिस विल बिकम d1, अब ये सारा कौन है, ये आपका d1xg है, लेस देन इक्वल टू आगे आ गया d1xy और आगे आ गया d1yg एज रिक्वायर्ड। तो d1 आपकी मैट्रिक्स स्पेस है। ट्राइंगल इनक्वालिटी होती है थोड़ी सी मुश्किल, बाकी सारी जो 3 एक्सियम्स हैं वो मैट्रिक्स स्पेस में आसान होती है, बस इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आकर आप स्टक हो सकते हैं। तो वो मैंने बता दिया आपको वो वाली रीज़न देकर कि अगर आपने एक नंबर को तीन नंबरों को सम पर डिवाइड किया है और उधर 2 नंबरों का सम है और नीचे वाले नंबर आपके पास पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर है m और n, तो फिर ये वाली साइड हमेशा उस वाली साइड से छोटी या ज़्यादा बराबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से बस आपने देखना है कि कौन सा चीज़ इजाफी है, उसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अच्छा, यहाँ पर इक्वल क्यों लिखा है, ये इसी स्टेप को आगे कर रहा हूँ ना मैं, तो ये वाली चीज़ कोई नई चीज़ तो नहीं लिखी, यहाँ पर लेस देन इक्वल नहीं लगाना आपने, ये इक्वल लगाएगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू है d1 की और ये वाली वैल्यू है d1yg की, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है जी Z.R. भट्टी साहब की बुक है, ठीक है। इसके अलावा हम शाम आउटलाइन जो है उसकी बुक को भी फॉलो करेंगे। तो जिस बुक में से मैं ये क्वेश्चन वगैरह या प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करूँगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। फ़िलहाल अभी ये Z.R. भट्टी की बुक है, ठीक है, वहाँ से मैं ये कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कहता है शो डैट के ये जो फंक्शन उसने डिफाइंड किया मेट्रिक डी, ये मेट्रिक स्पेस बनता है आर के ऊपर। अच्छा, इसको अल्टरनेटिवली आप इस तरह भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो यूजुअल मेट्रिक है आर के ऊपर यूजुअल मेट्रिक को आप ऐसे डिफाइन करते हैं dxy इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन सकता है, इस तरह कि एक नई मेट्रिक d1 बना लें हम, जो कि इस तरह है, ऊपर लिख दिया dxy, नीचे आ गया 1 प्लस dxy। तो वो आपको इस तरह भी दे सकता है ये कि इफ़ d द यूजुअल मेट्रिक देन शो डैट दिस d1 इज़ आल्सो अ यूजुअल मेट्रिक ऑन r। क्लियर है। तो यहाँ पर x माइनस वाई का जो मॉडुलस है उसकी जगह dxy लिखकर आपको कह सकता है कि d द यूजुअल मेट्रिक। तो बिल्कुल पहला काम उसी तरह ही करेंगे। आपने प्रूफ करना है कि ये जो d है ये इसमें अभी मैट्रिक स्पेस की कंडीशन को पूरा करता है। पहली कंडीशन ये है कि d को नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन m1 नॉन नेगेटिविटी, m1 इज़ द नॉन नेगेटिविटी, वो अब आप लिख लीजिएगा नॉन नेगेटिविटी में आपने शो करना है कि d जो है ये वाली साइड ये आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। आप नोमिनेटर को देखें एज x माइनस वाई का जो एब्सोलूट है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जैसे मैंने पहली एग्जांपल में लिखा पहली प्रॉब्लम में कि चूँकि d जो है वो मैट्रिक स्पेस है, लिहाजा d हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये एब्सोलूट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। अब अगर इसमें आप 1 को प्लस कर लें तो तब भी आपके पास नॉन नेगेटिव ही आएगा। फिर इसको मैंने 1 कह दिया था, इसको 2 कह दिया था, फिर मैंने आगे लिखा कि 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो फिर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को नॉन नेगेटिव क्वांटिटी पर आप डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर भी आपका
नॉन नेगेटिव रहेगा, तो दिस विल बिकम, ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज ये सारा कौन है, ये वैल्यू है डी की, तो ये आपके पास डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट एक्सियम्स ऑफ मेट्रिक होल्ड, ठीक है, वो पूरी हो गई। M2, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको मैट्रिक्स स्पेस के अलावा नंबर थ्योरी की, रियल एनालिसिस की और BS मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो M2 सेकंड कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में आपने क्या प्रूफ करना होता है कि D1 या D जो है वो 0 के बराबर लेके चलेंगे और आप प्रूफ करेंगे x और y इक्वल हैं, ठीक है। टेक dxy इक्वल टू 0। अब dxy है किसके बराबर, x माइनस वाई एब्सोलूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई एब्सोलूट इक्वल टू 0। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, वो 0 के बराबर हैं। दिस इज़ पॉसिबल कि ऊपर वाला नंबर 0 के बराबर है। इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक नंबर का एब्सोलूट 0 के बराबर है, ये कब पॉसिबल है, जब अंदर वाला नंबर 0 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज आपका x माइनस वाई 0 के बराबर है, x इक्वल टू यहाँ से y के इक्वल आ जाएगा। और इसी को रिवर्स लें, इसी को आप रिवर्स ले लेंगे यहाँ से, तो सेकंड M2 कंडीशन होल्ड, यहाँ पर लिखते जाइएगा कि M2 होल्ड। M3 थर्ड कंडीशन आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, आपने प्रूफ करना है कि dxy dyx के बराबर है। तो dxy इक्वल है यहाँ पर x माइनस वाई एब्सोलूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई एब्सोलूट के। आप जानते हैं एज x माइनस वाई का एब्सोलूट हो या y माइनस एक्स का एब्सोलूट हो, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा dxy इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस वाई माइनस एक्स। दिस विल बिकम dyx। क्लियर होगी बात। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज आल्सो होल्ड। फोर्थ वन, ट्राइंगल इनक्वालिटी। ट्राइंगल इनक्वालिटी में लास्ट जो अभी हमने किया था उसमें क्या किया था हमने कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो ऊपर वाला D है इसकी ट्राइंगल इनक्वालिटी को, ट्राइंगल की कंडीशन को लेके हम चले थे। तो यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ है x माइनस वाई का एब्सोलूट, इसको एज अ ट्राइंगल इनक्वालिटी इसके ज़रिए बनाएंगे। आप लिखेंगे कि फॉर ऑल x y z बिलोंग टू R। यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये x माइनस वाई है, इसमें मैंने यहाँ पर ये z को प्लस कर लिया, माइनस कर दिया, और यहाँ पर ऐड कर दिया। देखें आप, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस जी हो जाएगा, ये माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या इसको, इस साइड को ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस जी, सॉरी यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पर लिखें x माइनस जी, क्योंकि ट्राइंगल इनक्वालिटी की ये वाली साइड में x और z दो वेरिएबल हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपने y को माइनस कर लिया, यहाँ पर अब आपने क्या किया जी, y माइनस किया, y को प्लस करना है आपने, x माइनस वाई प्लस y माइनस जी। क्लियर होगी बात कि नहीं। y माइनस कर दिया, y प्लस कर दिया। अब आप यहाँ पर कैलकुलस से आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं कि a प्लस बी का जो एब्सोलूट है लेस देन इक्वल होता है a एब्सोलूट प्लस b एब्सोलूट। अगर ये सारा आपका a है, ये सारा b है, तो दिस कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू पहले नंबर का एब्सोलूट प्लस दूसरे नंबर का एब्सोलूट। क्लियर होगी बात क्या नहीं। यहाँ पर x माइनस वाई, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद या बेटा यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये x माइनस जी के साथ यहाँ पर देखें x माइनस वाई के साथ क्या नंबर प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर आप 1 प्लस कर लेंगे, आ जाएगा x माइनस जी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। जौन सा नंबर यहाँ पर प्लस हो रहा होगा वही नंबर आपने प्लस करना है, जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल लेंगे, बड़ी वाली साइड छोटी हो जाएगी और छोटी वाली साइड बड़ी हो जाएगी, आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जी लेस देन इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस
जी। पहला स्टेप लास्ट एग्जांपल की तरह, प्रॉब्लम की तरह कि यहाँ पर 1 प्लस किया, जो सा नंबर इधर प्लस हो रहा है उसी वाले से यहाँ पर प्लस किया। सेकंड रेसिप्रोकल लेना है। थर्ड स्टेप में आपने इसका इस तरह करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज करने के लिए। क्यों? एक्स जी वाली रकम ये देखें यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड पर है। बाय मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बिकम -1 1 प्लस एक्स माइनस जी लेस देन इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। लास्ट स्टेप, यहाँ पर आकर आपने हमेशा 1 प्लस करना है। ठीक है, वो 1 इसलिए नहीं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो सा भी नंबर है कुछ भी है, आपने हमेशा यहाँ पर आके 1 प्लस करना है। तो यहाँ 1 प्लस करेंगे इधर भी 1 प्लस एक्स माइनस जी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। क्लियर होगी बात कि नहीं? यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, याद आएगा 1 प्लस एक्स माइनस जी ओवर ये एलसीएम आ गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जी लेस देन इक्वल टू, इधर भी आप एलसीएम ले लें 1 प्लस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी -1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर ये आपका 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप उसी जगह पर पहुँच गए जिस तरह पहले था। अब ये वाली साइड तो आपकी सारी बन गई है, सारी ये डी एक्स जी बन गई है, इसे स्टार कहते हैं। और स्टार जिस तरह पहले आपने कहा था, इसी तरह यहाँ पर इसको स्टार कह के इस साइड को हमने सॉल्व करना है ये वाला मेथड लगा कर। ठीक है, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके मैं ज़रा साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट, अब स्टार में से आप ये वाली जो साइड है उसको ज़रा कंसीडर करें। आप लिखेंगे एज़ आपके पास ये जो है एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी। दिस कैन बी रिटन एज, आप इसे लहदा कर देंगे एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी प्लस y माइनस जी ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। अब जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर आप एक m को 1 प्लस m प्लस n से डिवाइड करेंगे, एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये क्वांटिटी पड़ी है कि यहाँ से आप n को छोड़ दें तो इधर 3 नंबर से डिवाइड किया तो 2 नंबरों से डिवाइड किया। ठीक है, और नंबर सारे पॉजिटिव हैं, सही है, या उनमें से कोई एक आधा ज़ीरो हो सकता है, नॉन नेगेटिव नंबर है। तो वो वाली साइड जिस डिनोमिनेटर में 2 नंबर आ रहे हैं वो हमेशा साइड बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि एक्स्ट्रा ये y माइनस जी इसको छोड़ देंगे तो मैं लिखूँगा दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, ये वाली पहली साइड, पहला जो हिस्सा है ये लेस देन इक्वल है 1 प्लस एक्स माइनस वाई से, इसमें ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, प्लस इसी तरह यहाँ पर मैं एक्स वाई की ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, याद आएगा y माइनस जी से छोटा। अब ये सारा कौन है? ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है आपकी d की, डी एक्स वाई की, और ये वाली किसकी है? ये वैल्यू है सारी आपकी वाई जी की। कंबाइनिंग विद स्टार वी हैव, कंबाइनिंग विद स्टार वी हैव, स्टार की ये वाली सारी साइड कौन है? डी एक्स जी है लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी implies D is metric on R। D ने चारों कंडीशन पूरी कर गई, लिहाजा D आपकी मेट्रिक है। इन द सिमिलर वे इस बुक में मैं देख रहा हूँ कि एक नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे पास ये कुछ पुराना वर्जन है, आपके पास हो सकता है नया एडिशन हो, वर्जन कह रहा हूँ। तो आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उसने मेट्रिक डिफाइंड की है Z1 Z2 के ऊपर 3 टाइम Z1 माइनस Z2 ओवर 5 प्लस 3 टाइम Z1 माइनस Z2। कहता है जी प्रूफ करें कि ये भी आपके पास मेट्रिक कंडीशन को पूरा करता है। इन द सिमिलर स्टेप्स पर आप चलेंगे, यहाँ पर Z1 Z2 है, वहाँ पर x और y हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर उनका मॉडुलस ले लिया गया है, वहाँ पर एब्सोल्यूट ले लिया गया है। मॉडुलस हो या एब्सोल्यूट हो वो रियल नंबर ही होता है, सही है। तो सिमिलर होगा इस तरीके से। पहला स्टेप जब आप करेंगे, ट्राइंगल इनक्वालिटी में प्रॉब्लम होगी आपको आगे। पहले तो आप इसी तरह ही ट्राइंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
Z1 इस तरफ रखेंगे, Z1 ये Z3 आ जाएगा। फिर ट्रायंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने 1 प्लस इसलिए किया था, उसके बाद अगले स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करना पहले इसको, फिर आपने 5 प्लस करना है, फिर रेसिप्रोकल लेना है, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आपने इसमें ऐड करना 5 को। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ले लेना रेसिप्रोकल ले लेना आपने। फिर उसके बाद आपने ये स्टेप सारे आपके सामने हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज करेंगे, फिर हमेशा यहाँ पर 1 आपने प्लस करना है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।